आई थिंक सब स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए तो आपका कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट भूल जाइए, दिमाग में मत रखिए। आपका गुड्स गोडाउन में जल गया है, उसका वैल्यू था, ध्यान से सुनिएगा, गुड्स का वैल्यू था 40,000। आपका इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दिया है 35,000। 5,000 आपका क्या हुआ? लॉस। लॉस हुआ सर। गुड्स लॉस सर 5,000। बचपन का सोच में लगाओ, ये बोलो, ये लॉस किसका है? सर मेरा है तो मेरा ही लॉस होगा, उसमें क्या अलग सी बात है। मेरा गोडाउन में जला है तो मेरा ही लॉस होगा। अगर गुड्स मेरा है, ओनरशिप मेरा है, तो मेरे गोडाउन में जले और दूसरे के गोडाउन में जले, लॉस तो मेरा ही होगा। लेकिन ये जो लॉस हुआ है 5,000, सर 5,000 क्यों? 40,000 हट, 35,000 तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, तो लॉस तो 5,000 हुआ है। ये 5,000 लॉस क्या लॉस है? इज इट अ ट्रेडिंग लॉस और इट इज अ बिजनेस लॉस? बिजनेस ट्रेडिंग लॉस सर। ट्रेडिंग लॉस होगा सर। गुड मॉर्निंग सर। बिजनेस लॉस है सर, इसको हम लोग पीएल में। सॉरी सर, सॉरी। कौन बोला है? काजल ना? काजल था ये जो लास्ट में आंसर बोला था? सर यस सर। काजल, तुम्हारा एचएस में अकाउंट्स में कितना था? सर 85। कौन सा स्कूल से आए हो? सर बंकिम घोष मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। गुड मॉर्निंग सर। तो आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? ट्रेडिंग लॉस ना बिजनेस लॉस? सर क्वेश्चन सर ट्रेडिंग लॉस सर। सर बिजनेस लॉस। आप सर, इसको क्वेश्चन ट्रेडिंग मैंने का सुना लॉस नहीं है बोलेंगे, सर। मतलब खरीदने बेचने का लॉस बोलेंगे, ना बिजनेस करने का लॉस बोलेंगे? बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस है सर, बिजनेस लॉस। हेलो, सर जी, आप लोग आज तक कभी हाँ लॉस को ट्रेडिंग में चार्ज किए हैं जिंदगी में? हाँ ना, नो कभी सर। नहीं किए। नो सर। आप लोग पीएल में चार्ज करते थे, 2 PL, 2 लॉस ऑन फायर लिखते थे ना बेटा? यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर ट्रेडिंग होता तो ये लॉस ट्रेडिंग में दिखाते। ट्रेडिंग मतलब माल खरीदना और वो खरीदने का माल बेचना, जो आता है दैट इज अ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये छोड़ के बाकी जो जो आता है सब बिजनेस का रिलेटेड है सर, तो बिजनेस में आएगा बिजनेस लॉस बोल के, थोड़ी ही ट्रेडिंग में जाएगा। वेरी गुड काजल, पीएल में आता है। थैंक यू सर, आप तो हमको डरा दिए थे। बाद में बोलूंगा तुम्हारे मम्मी पापा को जो बोलना है। वेरी गुड, एग्जाम भी दिया है। तो मुझे ये बताइए आप लोग, कंसाइनमेंट में गुड्स जो रहता है वो किसका गुड्स है? कंसाइनी का गुड्स है ना कंसाइनर का गुड्स है? कंसाइनर का सर। सर कंसाइनर का गुड्स। कंसाइनर का सर। सर कंसाइनर का गुड्स है, माल है मेरा ही, पोजीशन है उसके पास, लेकिन ओनरशिप किसके पास है? मेरे पास। अगर ओनरशिप मेरे पास है तो मैं इसको क्या मानूंगा बेटा? सर ये अगर ओनरशिप मेरे पास है तो हम लोग ये मेरा ही मेरा गुड्स मानूंगा। अब मुझे ये बताइए, ये गुड्स अगर जल जाता है तो किसका लॉस होगा?
कंसाइनर का सर। कंसाइनर का। कंसाइनर का। नाउ सवाल है, तो ध्यान से मुझे आंसर दीजिएगा। ये जो लॉस होगा, मान लीजिए कंसाइनी का गोडाउन में कुछ गुड्स जल गया है, वो तो फोन मार रहे हैं। ये गुड्स जल जाने के बाद ये गुड्स का जो लॉस है, क्या ये ट्रेडिंग लॉस है, ना कंसाइनमेंट का लॉस है, ना बिजनेस लॉस है? कंसाइनमेंट लॉस्ट है। Consignment loss, sir. सर ओवरऑल बिजनेस लॉस है सर। मुझे पता Yes, नहीं sir, है, मुझे ये business loss बताइए, है। इज इट अ ट्रेडिंग लॉस, कंसाइनमेंट लॉस, बिजनेस लॉस? सर Sir, कंसाइनर consignment loss, sir. ध्यान से, प्राइमरी एक्टिविटी तो हड़बड़ी होगा नहीं, नहीं। नो हड़बड़ी। इसका आंसर का जवाब दे देंगे तो आपके दिमाग में पूरा चीज आ जाएगा। सर गुड्स तो मेरा कंसाइनी के गोडाउन में है ना, तो ये कंसाइनमेंट लॉस हुआ ना। भाई गुड्स तो आपका गोडाउन में भी था, गोडाउन में जल गया तो ट्रेडिंग का लॉस क्यों नहीं हुआ? गुड्स तो आपके गोडाउन में भी तो था, जब जल गया था आप लोग सब चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोल रहे हैं सर ये बिजनेस लॉस है, पीएल में आप चार्ज करते हैं, ये थोड़ी ही ट्रेडिंग का लॉस है सर। जाहिर सी बात है, ये ट्रेडिंग माल खरीदने और बेचने का थोड़ी लॉस है, तो एबनॉर्मल रीजन के लिए लॉस है, वो ट्रेडिंग में क्यों जाएगा, वो तो पीएल में जाएगा, बिजनेस लॉस है। तो अचानक आप क्यों बोल रहे हैं कंसाइनमेंट में जो लॉस, एबनॉर्मल गुड्स जल गया है, फायर हो गया है, उसके लिए गुड्स का जो लॉस है वो कंसाइनमेंट का लॉस क्यों है? देन ट्रेडिंग गुड्स का जो लॉस है, देन तुम्हारा गोडाउन में अगर गुड्स जल जाता है तो लॉस भी तो ट्रेडिंग का ही होना चाहिए। सर लेकिन इसमें कंसाइनी तो इन्वॉल्व है ना। वहां पर तो गोडाउन आपका इन्वॉल्व है, कंसाइनी खुद जलाया है गुड्स, कंसाइनी का कोई काम धाम नहीं है, गुड्स बैठ के गुड्स जला देगा, एबनॉर्मल रीजन। गोडाउन में जो आग लगता है क्या मालिक बैठ के आग लगाता है उसमें ना, एबनॉर्मल रीजन में। तो देन वही लॉजिक में कंसाइनी के पास था तो सर कहीं तो कंसाइनी का ही गलती से हुआ है, तो गोडाउन में जो गुड्स था वो तो गोडाउन का गलती से ही हुआ होगा, आपका ही गलती से हुआ होगा। देन वो कहां पर लॉस हो गया? वो लॉस हो गया बिजनेस लॉस, और कंसाइनमेंट में जो लॉस हो रहा है वो हो जाएगा कंसाइनमेंट लॉस। सोचो, क्या ये लॉस एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू द कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट बेचने के रिलेटेड ये लॉस है, ना गुड्स को sir. गोडाउन में रखने के लिए लॉस है, जो गुड्स का ओनरशिप मेरे हाथ में है? इज इट अ कंसाइनमेंट लॉस और बिजनेस लॉस? ट्रेडिंग तो नहीं होगा, कंसाइनमेंट एब्नॉर्मल लॉस होगा सर। सोच के बोल बेटा, इट इज अ कंसाइनमेंट लॉस और बिजनेस लॉस? Loss है। कंसाइनमेंट लॉस सर, एब्नॉर्मल। अच्छा चलो, No, sir, उधर business आओ, उधर आओ, loss. उधर आओ, इसका हाल मैं अभी ठीक कर देता हूं। सर फर्स्ट ऑफ आपने 10,000 का गुड्स, आप जानते हैं दिल्ली में कोई एक प्रोडक्ट का मार्केट बहुत बढ़िया है, आपने एजेंट को अपॉइंट किया, 10,000 क्वांटिटी का माल आपने भेज दिया है, जाने के बाद अचानक दिल्ली में राइट लग गया, पूरा गोडाउन में आग लगा दिया, आपके पास पूरा गोडाउन का माल था 4 लाख रुपया, मतलब आपका गुड्स था 4 लाख रुपया, इंश्योरेंस के रिकवर हुआ है 3,80,000, 20,000 लॉस है। अब क्या ये लॉस 20,000 आप कहां का बोलेंगे? कंसाइनमेंट का बिजनेस का लॉस हुआ है? कंसाइनमेंट तो स्टार्ट किया ही नहीं था, पूरा गोडाउन में माल जल गया था। कंसाइनमेंट बिजनेस का मतलब क्या है? एजेंट माल बेच रहा है और एजेंट को आप माल भेज रहे हैं और एजेंट को माल बेच रहे हैं, ही तो बिजनेस था कंसाइनमेंट में। यहां पर अगर गुड्स जल जाता है वो थोड़ी कंसाइनमेंट रिलेटेड हुआ क्या? हाँ, कंसाइनमेंट्स में जो गुड्स गया था वो जल गया है, थोड़ी इसका मतलब है कंसाइनमेंट जल गया है। कंसाइनमेंट का गुड्स जल जाने का मतलब ये नहीं होता है कंसाइनमेंट लॉस हो गया है। कंसाइनमेंट का मतलब है आप गुड्स भेज रहे हैं और उसी गुड्स के ऊपर आपका लॉस हो रहा है।
मतलब कंसाइनमेंट गुड्स बेचने से और खरीदने से अगर कोई लॉस, कलेक्शन करने से लॉस आता है, ये सबको कंसाइनमेंट का एक्सपेंसेस माना जाता है। थोड़ी ही आपका कंसाइनमेंट का गुड्स जल जाने का लॉस, वो तो बिजनेस लॉस है बेटा, वो थोड़ी ही कंसाइनमेंट का लॉस होगा। सर एक क्वेश्चन है सर। बताइए। सर अगर यहाँ से कोई माल भेज रहा और उसमें अगर डिफेक्ट निकल जाए तो वो किसका लॉस होगा फिर? एनी काइंड ऑफ लॉस कंसाइनर का ही लॉस है, लेकिन सवाल है कंसाइनर का कंसाइनमेंट लॉस है ना बिजनेस लॉस है। अगर माल डिफेक्ट है वो रिलेटेड तो माल रिलेटेड है, तो वो माल रिलेटेड आइटम है तो वो तो कंसाइनमेंट का हो गया। लेकिन माल एबनॉर्मली जल गया, माल चोरी हो गया, ये सब लॉस है, 100% लॉस है, लेकिन ये कंसाइनमेंट रिलेटेड नहीं। कंसाइनमेंट का मतलब गुड्स बेचना, भेजना बाहर में और उसको बेचना, इसमें एबनॉर्मल रीजन के लिए जल जाने का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इसके बाद भी सर गुड अगर जल जाता है तो लॉस है 100%, लेकिन वो बिजनेस लॉस है, थोड़ी ही कंसाइनमेंट का लॉस होगा। सर ऑल ओवर अगर डिस्ट्रॉय हो जा रहा है तब जाकर के बिजनेस का लॉस होगा ना। ऑल ओवर क्या, एनी पार्ट, 2% पार्ट भी जल जाता है तभी भी वो बिजनेस लॉस ही होगा, बिकॉज गुड्स जल जाना कंसाइनमेंट का काम नहीं था। क्या कंसाइनमेंट का एक्टिविटी है ये, जला के पैसा लेना। दूसरा बात सोचो, मैंने बोला था 4 लाख रुपए का माल जल गया था और 3,80,000 को इंश्योरेंस कंपनी से मिला था। मैं एग्जांपल को घुमा देता हूं, 3,80,000 का माल जल गया था, 4 लाख इंश्योरेंस कंपनी से मिला था। क्या ये 20,000 आप कंसाइनमेंट का प्रॉफिट बोलेंगे? ये प्रॉफिट क्या आया था? कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है वो पहले सोचिए। माल बाहर भेजने से प्रॉफिट आएगा तो ये तो इंश्योरेंस क्लेम से प्रॉफिट आ गया है, ये थोड़ी कंसाइनमेंट बिजनेस से प्रॉफिट है। नेवर, इट कैन बी अ बिजनेस। जल जाने से जो प्रॉफिट आता है कैन नॉट बी अ बिजनेस। माल बेच के प्रॉफिट करना इज अ बिजनेस। माल जल जाने से जो प्रॉफिट आ रहा है, लॉस और गेन, इट इज नॉट अ बिजनेस। ये कोई एक्टिविटी नहीं है। माल जल पूरा फायर में डिस्ट्रॉय हो जाना इज नॉट एन एक्टिविटी, इज नॉट एन एक्टिविटी लाइक अ बिजनेस। तो इसका परफॉर्मेंस में क्या इवेल्युएट करूंगा? तो ये एक ट्रांजैक्शन से, लेकिन ये घटना तो हुआ है, जो घटना से मेरा लॉस भी हुआ है और प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन वो लॉस कभी भी कंसाइनमेंट ऑन ट्रेडिंग लॉस नहीं हो सकता। जैसे गुड्स गोडाउन में लॉस होना ट्रेडिंग बिजनेस का लॉस नहीं होता है, वो बिजनेस का लॉस होता है। सिमिलरली कंसाइनमेंट में गुड्स जल जाता है तो कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है, ये क्या किसका लॉस है बेटा? ये बिजनेस का लॉस है। जैसे ट्रेडिंग होता है, आप लोग बाई साइड में लिखते हैं ना, बाई एबनॉर्मल लॉस, एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। क्यों लिखते हैं सर? बिकॉज इतना गुड्स मैंने कंज्यूम नहीं किया था और मुझे जितना गुड्स सेल किया गया है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, लेस करने के जगह बाई जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूं, वैसे ही बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाई फायर वो भी लिखूंगा, कोई भी लिखता भी हूं, बिकॉज वो गुड्स मेरा कंज्यूम नहीं हुआ था। कंज्यूम नहीं हुआ था इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, लेस कर रहा हूं। आई एम डिडक्टिंग इट बिकॉज इट इज नॉट एक्चुअली कंज्यूम्ड, इट इज नॉट एक्चुअली सोल्ड, तो उसका कॉस्ट भी मुझको लेना नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में बाई साइड में उसको रिड्यूस कर देता हूं, सो दैट आपका गुड्स ट्रेडिंग गुड्स से अलग हो जाए। मतलब जितना गुड्स आपका जल गया वो तो मेरा ट्रेडिंग गुड्स ट्रेडिंग में यूज नहीं हुआ, इसलिए मैंने ट्रेडिंग से क्या किया, उसको लेस कर दिया। आइदर परचेज से लेस किया और बाई साइड में बाई गुड्स डिस्ट्रॉयड बोल के लिखता हूं। तो सर सिमिलरली कंसाइनमेंट में भी अगर लॉस होता है तो आप कहां लिखेंगे? सर कंसाइनमेंट का बाई साइड में लिखना चाहिए, बिकॉज इतना गुड्स आपने कंसाइनमेंट में इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपने तो पूरा ही डेबिट करके रखा था। तो मैंने डेबिट करके रखा था तो मैं क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, लेस करूंगा। चलिए मैं आज आप लोगों का कंसाइनमेंट का लॉस के बारे में सिखाऊंगा। 2 स्टेज में लॉस हो सकता है, एक रास्ते में जिसको आप बोलते हैं इन ट्रांजिट लॉस, और दूसरा गोडाउन में। सर लॉस तो लॉस ही है, लेकिन दोनों लॉस ही कभी भी कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है। क्लियर माय पॉइंट?
गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाना मतलब इज नॉट अ लॉस ऑफ कंसाइनमेंट, इट इज अ बिजनेस लॉस। ये क्या लॉस है? बिजनेस लॉस। और सिंस इट इज अ बिजनेस लॉस, कंसाइनमेंट लॉस नहीं है, तो कंसाइनमेंट का कॉस्ट से उसको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, बाई करके उसको आउट करना पड़ेगा। क्लियर और नॉट? यस सर। सर कंसाइनमेंट का लॉस नहीं होगा सर कभी भी? ये और प्रॉफिट? कंसाइनमेंट का सेल अगर कम प्राइस में करते हो तब लॉस हो सकता है, लेकिन गुड्स जल गया इसके लिए कंसाइनमेंट का लॉस यू कैन से, बिकॉज दो अलग अलग है। गुड्स जल जाना इज नॉट अ कंसाइनमेंट एक्टिविटी। फाइन, दिमाग ठंडा करके सोचो, गुड्स कभी जल जाता है क्या कंसाइनमेंट एक्टिविटी है ये? ना, ये बिजनेस का एक घटना है, बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी है। जो बिजनेस करोगे तो गुड्स जल ही सकता है, तो ये लॉस कहां पर जाएगा? बिजनेस लॉस में जाएगा। ये थोड़ी ही कंसाइनमेंट बिजनेस का लॉस है। हाँ, कंसाइनमेंट करने के लिए लॉस हुआ है, लेकिन कंसाइनमेंट बिजनेस का लॉस नहीं है। सर कंसाइनमेंट का लॉस और प्रॉफिट सिर्फ अमाउंट बढ़ाने और घटाने से होगा ना? सॉरी सर कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट होगा, अगर हम माल पे एक्स्ट्रा करके बेचते हैं तो होगा, और अगर कम पैसा वेरी में गुड, उसका कम प्राइस में बेचते हो तो राइट, कंसाइनमेंट में लॉस। लेकिन गुड्स जल जाना इज नॉट एन कंसाइनमेंट एक्टिविटी। भाई एक्टिविटी अगर कंसाइनमेंट नहीं है तो मैं क्या उससे प्रॉफिट और लॉस जो भी आया कैसे कंसाइनमेंट में अटैच करूंगा? गुड्स जल जाना, गुड्स डिस्ट्रॉय होना क्या कंसाइनमेंट एक्टिविटी है? नो। कंसाइनमेंट के साथ रहना मतलब कंसाइनमेंट रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। मेरे साथ मेरा दोस्त रहता है इसका मतलब ये नहीं है मेरा वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मेरा दोस्त भी हो सकता है। आपका उल्टा पुल्टा दिमाग है, आप एक साथ लड़का लड़की जाते तो आप दिमाग में लगा रहे हैं ये इसका साथ प्रोबेबली प्रपोज करेगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। यस, मेरा दोस्ती है, लेकिन आप जिस सेंस में उसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं उसी सेंस में नहीं है। बहुत लड़के का लड़की फ्रेंड है, बहुत लड़के का लड़की का लड़का फ्रेंड है, इसका मतलब सब बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड है? नेवर। क्या मैं उसके साथ प्रपोज कर रहा हूं? नो। एक साथ रहने का मतलब ये नहीं होता है सर कि ये मेरा बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड ही है। सिमिलरली यहां पर भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, कंसाइनमेंट करने के दौरान ये कुछ फायर हो जाना, जल जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना इज नॉट अ कंसाइनमेंट एक्टिविटी। इट इज कंसाइनमेंट कनेक्शन में कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो कंसाइनमेंट एक्टिविटी में नहीं आता है। ये नॉन कंसाइनमेंट एक्टिविटी है, लेकिन बिजनेस एक्टिविटी है। यस, लेकिन नॉन कंसाइनमेंट एक्टिविटी जल जाना, तो उसके लिए आपको अलग से लॉस दिखाना पड़ेगा बिजनेस लॉस बोल के, और वो लॉस तो आपका बिजनेस लॉस बोल के आएगा। अल्टीमेटली आपका ही लॉस है कंसाइनर का, लेकिन वो लॉस बिजनेस लॉस बोल के आएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर सर। एकदम, दैट इज अ माइन्यूट पॉइंट, वेरी माइन्यूट पॉइंट। तो ट्रेडिंग साइड में क्यों क्लोजिंग स्टॉक देते हैं? बिकॉज जितना गुड्स आपका लॉस हुआ है उतना गुड्स आपने ट्रेडिंग एक्टिविटी में कंज्यूम किया ही नहीं। दैट्स वाई, ओके, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग साइड से उसको आउट कर देते हैं, बिकॉज इतना गुड्स आपने कंज्यूम नहीं किया है। तो मैं परचेज से भी लेस कर सकता हूं, बाई साइड में भी दिखा सकता हूं। अल्टीमेटली नेट लॉस में पीएल में चार्ज करता हूं। नेट लॉस का मतलब क्या है? दिमाग ठंडा करके सोचो। आप गुड्स का वैल्यू से सेल्स प्रोसीड माइनस करके नेट लॉस कहां पर दिखाते हैं? बिजनेस लॉस में, पीएल में दिखाते हैं, थोड़ी ही ट्रेडिंग में दिखाते हैं। तो कंसाइनमेंट में अगर कुछ गुड्स जल जाता है तो कहां पर दिखाएंगे? थोड़ी ही कंसाइनमेंट में दिखाएंगे। वो कहां पर दिखाएंगे? वो बिजनेस लॉस की तरफ जाएगा, जनरल पीएल में जाएगा, जैसे सब लॉस जाता है। गोडाउन में लॉस होता है तो जनरल पीएल में जाएगा, और कंसाइनमेंट में बिजनेस में अगर कुछ जल जाता है तो कंसाइनमेंट में जाएगा। कौन सा लॉजिक हुआ? क्लियर द पॉइंट? यस सर। यस सर, क्लियर, एकदम क्लियर। चलो मैं नहीं होगा, चलिए पूरा अच्छे से समझा दिए सर। अब हाँ, पूरा अच्छा से समझ में आ गया सर, एकदम ले पाएंगे। सोच के देखो, लॉस दो पॉइंट में हो सकता है, एक रास्ते में और एक गोडाउन में, ठीक है। लेकिन समझने के बाद दूसरा है, व्हाट इज द डिफरेंस
जो गुड्स रास्ते में जल गया व रास्ते में डिस्ट्रॉय हुआ और जो गुड्स गोडाउन में डिस्ट्रॉय हुआ, दिमाग ठंडा करो। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होता है वैसे ही अब नॉर्मल आइटम का भी वैल्यू होगा, बिकॉज अब नॉर्मल आइटम का ऑलवेज वैल्यूएशन होता है तो इसका भी वैल्यूएशन होगा। लॉजिक का वैल्यूएशन सेम ही है, एकदम सेम, अप टू द पॉइंट। क्लोजिंग स्टॉक मतलब गुड्स वेयर यू आर अवेलेबल फॉर सेल, तो कौन सा पॉइंट में सेल का पॉइंट है? गोडाउन का पॉइंट, तो गोडाउन का पॉइंट तक जितना कॉस्ट है सब ऐड होगा। उसी लॉजिक में दिमाग लगा के ठंडा करके मुझको ये बताओ आप लोग, गुड्स जो लॉस्ट होता है रास्ते में, मतलब इन ट्रांजिट में कलकत्ता से पटना तक आने में जो लॉस होता है, और गुड्स जो पटना के गोडाउन में आके लॉस होता है, दोनों में अंतर क्या है? और ऑलवेज वैल्यूएशन जिस पॉइंट में वैल्यू कर रहे हो उस पॉइंट तक। सर रास्ते में हो रहा है तो वो ट्रांजिट मतलब बीच में हो रहा है तो कंसाइनमेंट लॉस होगा। आप लोग क्या मानते हैं सर। रास्ते में खर्चा आने का? मान लीजिए रास्ते में लॉस हुआ है 100 यूनिट और गोडाउन में खर्चा लॉस हुआ है 100 यूनिट, दोनों का क्या सेम वैल्यूएशन होगा? नहीं नो सर। ना अलग होगा? अलग अलग हो। अलग होगा सर। इसमें अलग होगा। अलग होगा सर। अलग होगा। कैसे अलग होगा मुझे पता नहीं, लेकिन सर 100% अलग होगा। बोलिए तो कौन सा वैल्यू बढ़ेगा? रास्ते का वैल्यू बढ़ेगा ना गोडाउन में वाला वैल्यू बढ़ेगा? मतलब 100 यूनिट जो गोडाउन वाला रास्ते में लॉस ज्यादा हुआ था होगा। उसका जो वैल्यू है और गोडाउन में जो वैल्यू है उसका वैल्यूएशन कौन सा ज्यादा होगा? गोडाउन का सर। गोडाउन वाला। गोडाउन का क्यों सर। लग रहा है? क्यों लग रहा है? उसमें सर 1 रुपया भी होगा तो ज्यादा होगा। सर कैरेज एग्जैक्टली सर, कैरेज एक पार्ट होता है सर, याद रखना बेटा। इन ट्रांजिट में लॉस इंडिया में जाना का टाइम कहाँ है? जब कंसाइनी गुड्स को हाथ लगा रहा है, मतलब जब पाटना में रीच किया है तब एक वैल्यूएशन पॉइंट है, और गोडाउन में जब आके वैल्यूएशन होता है, गोडाउन में आके जब उसको लॉस होता है, तो सोच के देखो, गोडाउन में जब वैल्यूएशन लॉस होता है तो वहां पर पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन कहाँ है? रास्ता ना गोडाउन? सर गोडाउन में गोडाउन। होगा तो रास्ता। गोडाउन। रास्ता तो नहीं है। ट्रांजिट में लॉस होता है तो रास्ता, गोडाउन में है तो गोडाउन का पॉइंट। रास्ता और गोडाउन के भीतर एक आइटम का अंतर है, क्या सर? कैरेज। रास्ते में कैरेज। अगर होगा तो पटना से गोडाउन तक लाने का खर्चा ऐड नहीं होता है, लेकिन अगर गोडाउन में होता है तो माल को तो गोडाउन तक लाना होगा ही, उसके बाद लॉस हुआ है तो गोडाउन तक सब खर्चा जैसे ऐड होता है वैसे ही होगा। यस और नो? यस यस सर। फर्स्ट क्लास। यहां तक सर, कोई डाउट? नहीं नो सर। सर। नो सर। नो सर। सर यस, कैरी ऑन। बोल रहा हूँ ना सर, गोडाउन रेंट प्राइमरी प्लस में एक्टिविटी में सर। तो सर मैंने प्राइमरी पॉइंट एक्टिविटी का में तो वैल्यूएशन में ये बताया था, आपको याद है, अप टू द पॉइंट ऑफ गुड्स अवेलेबल। तो कहां पर अवेलेबल है? गोडाउन में तो अवेलेबल हो चुका है, तो गोडाउन रेंट क्यों? गोडाउन रेंट तो आने के बाद खर्चा है, और मैंने बोला है एली वैल्यूएशन एट द पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन, जिस पॉइंट में आप वैल्यू करते हो वहां तक लाने का खर्चा। क्या बोला सर ने? थैंक পয়েন্ট তক, यू যে পয়েন্টে ভ্যালুয়েশন করছি সেই পয়েন্টে, মানে সেই জায়গায় আনার অবধি খরচা। जिस पॉइंट में आप वैल्यूएशन कर रहे हो, जिस प्लेस में वैल्यूएशन कर रहे हो, उस प्लेस तक लाने का खर्चा। पॉइंट मतलब प्लेस। अच्छा ठीक सर, है, मैं बोल रहा हूँ ना सर, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ ना, प्राइमरी एक्टिविटी में तो 200 यूनिट तो लेस होगा ना सर, प्राइमरी एक्टिविटी यस, में। प्राइमरी एक्टिविटी देखेंगे तो लेस तो दोनों ही हो जाएगा, बिकॉज दोनों यूनिटी 100 एंड 100 दोनों ही आपका क्या नहीं हुआ था, कंसाइनमेंट में कोई काम में नहीं आया था। तो कंसाइनमेंट बिजनेस के उससे दोनों ही यूनिट हटाना पड़ेगा, लेकिन दोनों का ही अलग अलग यूनिट। मान लीजिए मेरा 100 यूनिट रास्ते में बर्बाद हुआ, 100 यूनिट गोडाउन में बर्बाद हुआ, और 100 यूनिट
200 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है, तो वेरी क्लियर 400 यूनिट का मेरा क्या हुआ है, वैल्यूएशन हुआ ही नहीं, मतलब 400 यूनिट मैंने सेल किया ही नहीं, तो मेरा टोटल कॉस्ट से 400 यूनिट माइनस हो जाएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है वैसे ही ये 200 यूनिट माइनस होगा। चलिए करते हैं। सर नो सवाल सर एट दैट मोमेंट। सर एक पूछने दिए सर। मुझे करने दे पीयूष, उसके बाद। ठीक सर। अच्छा ठीक है, तू नहीं तो हजम नहीं करेगा, बोल। सर ट्रांसपोर्ट में जैसे लॉस होता है सर, उसके लिए हम लोग जो ट्रांजिट इंश्योरेंस कराते हैं उससे कटता है कि हम लोग जो गुड्स के लिए इंश्योरेंस कराएंगे? नो नो नो, ट्रांजिट का अलग इंश्योरेंस होता है, तो उसमें भी अगर गोडाउन का गुड्स अलग लॉस्ट हो रहा इंश्योरेंस, है तो? वो ट्रांजिट इंश्योरेंस एडजस्ट करता है मैटर को। ठीक सर। Goods lost in transit. Hundred units. Insurance claim received rupees 10,000. Goods damaged in godown, 50 units. Insurance claim nil, but nothing thing received from insurance claim. Insurance claim. Done. प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट और कुछ नहीं। अच्छा, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट ही रखते हैं, ठीक है, देखते हैं। सेम प्रॉब्लम, is it visible? Screen is visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Amit of Kolkata, having trading business in of jute product in Kolkata, he spent 2,000. He sent 200,000 units of goods to Ramesh of Patna, having cost of rupees 100 each. The goods are consigned through the GTA. Expenses incurred 10,000 for carriage by freight, rupees 2,000 for transit insurance, and 1,000 for loading. The entire goods were received by Ramesh in Patna, and
1850 यूनिट्स। ना ठीक ही है। The entire goods are received by Ramesh in Patna and paid 1500 carriage to go down. Selling expenses in cart 500 and go down rent paid 1500. Ramesh is entitled commission on sale 10%. As per account sales, 1600 units of goods are sold by the Ramesh at the rate of 150 each. Goods lost in transit 150 units. Goods damage in go down 50 units. Insurance claim कुछ नहीं मिला है. Prepare necessary accounts. ध्यान से. 2 goods sent on consignment 2 lakhs. So 2000 into 100. Same cheese. Carriage, cash, insurance, loading of goods. Ramesh का carriage, selling expenses go down rent. Commission 2,40,000 के ऊपर. सर यहाँ पर कैश क्रेडिट तो कुछ नहीं बोला है, तो ठीक है, रमेश को ही मान के चलते हैं कैश सेल्स। तो 1600 into 150 2,40,000। नाउ रमेश ही डेटर है ना सर? सॉरी, रमेश ही डेटर है ना सर? मुझे पता ही नहीं है डेटर से क्या नहीं है, ओके सर। बिकॉज यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं है और बैड डेट नहीं बोला है, तो मैं मानूंगा पूरा ही कैश सेल्स में हुआ है। Assuming entire sales is a cash sales. Yes or no? दिमाग ठंडा करके बोलिए, सबको पूछ रहा हूं। आपने 2000 यूनिट्स भेजा था, आपने कितना यूनिट सेल किया है? कंसाइनमेंट में 2000 यूनिट भेजा है और कंसाइनमेंट में अभी तक कितना सेल हुआ है? 1600। तो आपको क्या 2000 यूनिट 2000 कॉस्ट के साथ 1600 यूनिट का सेल प्राइस कंपेयर कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते। 8-10 हाथी खरीद के 8 हाथी बेचे, तो क्या 8 हाथी का सेलिंग प्राइस से 10 सर मैं 2000 में से 1600 माइनस कर देंगे ना सर? 1600 का ही कॉस्ट माइनस करेंगे, लेकिन कैसे माइनस करेंगे सर? मेरे पास तो 2000 का कॉस्ट डेबिट है, ये तो 2000 डेबिट है और मेरा सेल है 1600। क्या करना पड़ेगा? आइदर 2000 से माइनस करना पड़ेगा और बाई साइड में लिखना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? आइदर लिखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा? बाई साइड में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर एक ही ऑप्शन है, बाई साइड में लिखना। तो बाई साइड में कितना यूनिट्स का गुड्स आप लिखोगे जो कंसाइनमेंट बिजनेस में इस साल में काम नहीं हुआ है? बोलो, सोचो, कितना गुड्स इस बार कंसाइनमेंट में 1600 यूनिट के लिए खर्चा अभी भी नहीं हुआ है। मतलब मैंने तो दिया था 2000, 1600 सेल हुआ है, तो बाकी 400 यूनिट का क्या सिचुएशन है? क्या क्लोजिंग स्टॉक 400 यूनिट है? नो सर, 250 है। 250 पहले सर बाई लॉस हुआ है, यस और नो? यस सर। लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट कितना यूनिट? 150। तो उसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा बाई कितना गुड्स डैमेज इन गो डाउन? सर 50। गुड्स डैमेज इन गो डाउन। डिस्ट्रॉय भी लिख सकते हैं ना सर? ना, डैमेज वर्ड बोल दिया है तो डिस्ट्रॉय नहीं लिख सकते। जी सर। कितना यूनिट? 50। कितना यूनिट बेटा? 50 यूनिट। 50 सर। क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट होगा? 200 यूनिट। तो देखो, तो अब हिसाब क्लियर हो रहा है। 2000 यूनिट डेबिट किया था और कॉरस्पॉन्डिंग 400 यूनिट माइनस कर दिया,
तो मेरे पास कॉस्ट कितना यूनिट का हुआ बेटा? 1600 यूनिट का। और 1600 सेल का। कितना यूनिट का है? 1600 यूनिट का। नाउ यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट। 1600 यूनिट का सेल्स माइनस 1600। लेकिन ये 1600 यूनिट कॉस्ट करने के लिए मुझे तो ये तो मैंने इजी में लिख दिया 150, 50, 200। इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो हाँ, इसका yes, sir. वैल्यूएशन करने के बाद ही मैं ये कर सकूंगा। तो चलिए सर, वैल्यूएशन कैसे होगा? मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वैल्यूएशन आपको कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन समझ में आ चुका है। सब दिमाग ठंडा करके वैल्यूएशन को देखेगा। यहां तक कोई डाउट किसी का? इतना तक में कोई डाउट? No, sir. नो नो सर। सर। वैल्यूएशन देखो, और मैंने वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या बताया था सर? जिस पॉइंट में वैल्यू हो रहा है उसी पॉइंट का तक खर्चा लेंगे। जिस पॉइंट में वैल्यूएशन हो रहा है, अगर गोडाउन में वैल्यूएशन हो रहा है तो गोडाउन तक लाने का खर्चा, रास्ते में वैल्यूएशन हो रहा है तो रास्ते में लाने तक खर्चा, उसके बाहर कछु नहीं। लव यू। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना यूनिट्स? 2000। उसका अमाउंट कितना है सर? 2 लाख। एड एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर, क्या कंसाइनर का खर्चा पूरा ही आएगा? यस सर, माल भेजने का खर्चा तो पूरा ही आएगा, बिकॉज गोडाउन तक लेके जाने के लिए जितना जितना खर्चा है सभी आएगा, तो पूरा खर्चा आ जाएगा। ये क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन। क्या तुम बोल सकते हो माय डियर? रिसीव्ड। सर डैमेज तो हो गया था, कोई डैमेज गुड रिसीव करता है? नहीं सर, क्वेश्चन में तो सर बोला एंटायर गुड्स आर रिसीव्ड एंटायर बोला गुड्स सर। मतलब, एंटायर गुड्स मतलब नीचे तो बोल दिया है। सर डैमेज कौन सा होने के बाद पॉइंट में हुआ तो नहीं बोला सर। इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में ही हुआ है। अच्छा, तुम्हारा सवाल गोडाउन तो वो भी कर रास्ता ही है दिया। सर। हम्म, वन 1850 units of goods received by the Ramesh. I think clear है? हाँ सर। चलिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन कितना है? गुड्स भेजा था कितना यूनिट? 2000। 2000। अमाउंट 2000। टोटल वैल्यूएशन गुड्स भेजने का टोटल कितना हुआ? 2,13,000 गुड्स का वैल्यू प्लस एक्सपेंसेस। एम आई करेक्ट? यस सर। कंसाइन्ड। मुझे बोलो, कंसाइनी ने कितना माल रिसीव किया था? 1850। 1850। तो कंसाइन हुआ था 2000, रिसीव कर रहा है 1850, बाकी कहां गया? लॉस। लॉस्ट इन ट्रांजिट। यस। गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट कितना यूनिट? 150। 150. मुझे बताइए, 2000 यूनिट का वैल्यू अगर 2,13,000 है तो 150 का भी कोई वैल्यूएशन होगा? यस और नो? यस सर। क्या वैल्यूएशन होगा? कौन सा पॉइंट में वैल्यू कर रहे हो सर? पटना तक आने का खर्चा, मतलब पटना तक आने का खर्चा सब ऐड होगा। क्या होगा सर? 2,13,000 इंटू
150 150 डिवाइडेड बाय 2000 2000 2,13,000 into 150 divided by 2,000. समझ में आया? yes or no? Yes. Yes. 2,13,000 the cost of the total units of 2,000 out of which 150 का वैल्यूएशन क्यों है? क्यों सर इस पॉइंट में वैल्यू कर रहे हैं? सर आपने तो बोला ही था जिस पॉइंट में घटना हुआ है उस पॉइंट का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और ये रास्ते में हुआ है तो वैल्यूएशन रास्ते में ही होगा। कितना? 15,975 15,975 ओके और नॉट? यस सर। Yes, sir. इसको क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय रमेश, बिकॉज रमेश बेसिकली वैल्यूएशन के लिए कभी भी वो खराब गुड्स कंसिडर नहीं करेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव बाय रमेश कितना? 1,97,025 1,97,025 देखो तो यस और नो? 1,97,025 इज इट ओके? रमेश जो खर्चा किया है गोडाउन का, गोडाउन तक लाने का, वो किसके कितना यूनिट्स के ऊपर होगा? 1850 के ऊपर ना 2000 के ऊपर? 1850 के ऊपर 1850 के ऊपर। तो एक्सपेंसेस पेड बाय रमेश कैरेज टू गोडाउन एक ही है। कितना? 1500? यस और नो? 15,000 हो गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स अवेलेबल कितना था? 1850। इसका वैल्यू कितना हुआ? 1,98,525 मतलब यहां पर जो लोग खर्चा किया था 13,000 फॉर 2,000 यूनिट्स, और यहां पर जो खर्चा 1500 किया था पहले था जब लॉस नहीं था 2000 यूनिट के ऊपर, अब खर्चा तो हो रहा है 1850 यूनिट के ऊपर। तो दैट्स व्हाई 1500 डिवाइडेड बाय 1850 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना हुआ? 1,98,525। मुझे बोलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज कितना होगा? 50 यूनिट। उसका वैल्यूएशन कौन सा पॉइंट में वैल्यूएशन कर रहे हो? गोडाउन में। गोडाउन में, Sir, मतलब गोडाउन का point खर्चा of ऐड होने sale. के बाद जो फिगर आया है उसके ऊपर ही होगा। यस सर, पॉइंट ऑफ सेल। तो कहाँ है? 198,525 इनटू into 50 by 2000। नो सर 185 1850 सर। उस टाइम Sir, goods payment से 150 हुआ ना? 2000 यूनिट का गुड्स है ना, 1850 का कॉस्ट है। 1,98,525 कितना यूनिट का कॉस्ट है भाई? ओह सॉरी सर, पॉइंट ऑफ सेल से लेंगे ना सर, सॉरी हाँ, सर। उस टाइम तो 1850 ही था। यस सर। ओके, तो 1850 ही कितना आएगा? 5,365.5। 5,365। अच्छा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक है 150 माइनस 50 माइनस 1600, 200 देखो कितना आ रहा है वैल्यू। तो करना पड़ेगा, चलिए करिए, कौन ना किया है।
यहाँ का वैल्यू किसका बेसिस में, कॉस्ट एट द प्लेस ऑफ गोडाउन कितना था, 1,98,525 इंटू ये क्लोजिंग स्टॉक भी तो कौन सा बेसिस में वैल्यूएशन होगा, गोडाउन तक लाने का खर्चा, तो गोडाउन तक लाने का खर्चा 1,98,525 कितना यूनिट्स के ऊपर 1850, तो इंटू 200 डिवाइडेड बाई 1850, यस और नो। 185 सर। हाँ, गोडाउन तक लाने का खर्चा, तो गोडाउन तक लाने का खर्चा 1850 का ही तो है 1,98,525। यस और नो, गोडाउन तक लाने का खर्चा ही तो इतना है, तो 1,98,525 कितना यूनिट का कॉस्ट है 1850, तो 200 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा बोलो, 21,462। यस सर 21,462। मार्केट प्राइस दिया है ना, नहीं दिया है, नो सर 21,462 21,462। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज जो लिखे है सर 200 के ऊपर वाला कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो 50 गुड्स कहाँ से आ गया सर? हाँ फिर से कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज जो है 50 से आया है तो। हाँ सर, अच्छा वही सर पूछ रहे थे कि फिर डैमेज हुआ है। ठीक है सर, ओके सर। क्लियर, चलिए तो सर वैल्यूएशन तो आराम से हो जाएगा, हो गया। लॉस इन ट्रांजिट कितना यूनिट, 150 का वैल्यूएशन कितना था बोलो सर, 150 का वैल्यूएशन था 15,975, 15,975। डैमेज का वैल्यूएशन कितना हुआ था 5365। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना हुआ था 21,462। तो देखो मेरा टोटल कॉस्ट था डेबिट में और कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट कर दिया मैंने 15,975, 5,365 एंड 21,462। तो मेरा नेट कॉस्ट माइनस करने से क्या आ गया 1600 यूनिट का कॉस्ट, और ये है 1600 यूनिट का सेल प्राइस। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्रॉफिट जहां से मैंने कमीशन माइनस किया, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस किया, गोडाउन रेंट माइनस किया, करने के बाद आ जाएगा मेरा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। बोलिए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट कितना होगा? सर पहले लिख लीजिए 2,82,820 माइनस करने के बाद बोलो सर 820 2,82,802 802। अच्छा प्रॉफिट बोलिए सर 4,42302। डन, व्हाटएवर में भी फिगर गलत भी है तो मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्शन दिखाना था, फिगर से नहीं। जी सर। ओके तो क्लियर, वैल्यूएशन का पार्ट सर जिस पॉइंट में वैल्यूएशन होगा उस पॉइंट में ही होगा काम। और सर एक बात बोलना था सर, एक पूछना था। कंसाइनमेंट डेटर कंसाइनी में इग्नोर कर रहा हूं अभी के लिए। अच्छा मैं सिर्फ दो चीज दिखा देना चाहता हूं सर, आपने तो एक अकाउंट भी खोल दिया है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, तो उसका अकाउंट जरूरी होगा। अगर सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट करने के लिए बोलता है तो जरूरी नहीं है।
लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट टू कंसाइनमेंट कितना? बोलो कितना लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यू हुआ था सर? 15,975। चलो 15,975 इंश्योरेंस क्लेम मिला होगा ऑब्वियसली। ये इंश्योरेंस क्लेम किसको मिला है, मतलब पैसा किसके हाथ में आया है? अल्टीमेटली सब पैसा कंसाइनर का ही है, लेकिन आया किसके हाथ में? कंसाइनर के हाथ में ना कंसाइनी के हाथ में? सर ट्रांजिट इंश्योरेंस किसने कराया था? कंसाइनर ने। तो कंसाइनर के पास ही पैसा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। इंश्योरेंस क्लेम कितना? 10,000। ध्यान से देखिए जस्ट इस पॉइंट को। तो मेरा जो गुड्स लॉस्ट हुआ था उसका वैल्यू था 15,975 और इंश्योरेंस क्लेम मुझको मिला था 10,000। तो नेट लॉस कितना हुआ? नेट लॉस 5,975। मुझे ये बताइए तो बेटा, ये 5,975 जो है वो क्या कंसाइनमेंट का लॉस है ना क्या बिजनेस का लॉस है? बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस कहाँ जाता है बेटा? के डेबिट साइड। के डेबिट साइड में। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,975 क्या है? नेट लॉस। क्लियर और नॉट? यस 15,975 डन। जैसे मैंने लॉस इन ट्रांजिट का अकाउंट किया है सेम तरीके से मैं गुड्स डैमेज का अकाउंट भी करूंगा। गुड्स डैमेज इन गोडाउन कितना? 50 यूनिट का वैल्यूएशन था 5365। इंश्योरेंस से कोई पैसा मिला था? नहीं सर। पूरा ही का डैमेज का लॉस क्या कंसाइनमेंट का लॉस है ना बिजनेस का लॉस है? ऑब्वियसली बिजनेस। बिजनेस का लॉस है। तो बिजनेस का लॉस का थोड़ी कंसाइनमेंट दिखाऊंगा, बिजनेस में दिखाऊंगा। यस सर, ये अमाउंट नेट ट्रांसफर होगा ना? नेट लॉस बिकॉज कुछ मिला नहीं मुझको। क्लियर और नॉट? यस सर। क्लियर। एकदम। तो यस यस कंसाइनी अकाउंट में इग्नोर कर रहा हूं, चलो तो कर भी सकते हो। 12 सेम ही रहेगा तो कर भी सकते हो, इग्नोर भी कर सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना दिखाना था, कंसाइनमेंट अकाउंट, लॉस एंड ट्रांजिट एंड डैमेज इन ट्रांजिट। सो वैल्यूएशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक ही फंडामेंटल प्रिंसिपल अभी भी, कौन सा पॉइंट में वैल्यू कर रहे हो, वो लॉस के लिए चाहे वैल्यू करो, क्लोजिंग स्टॉक के लिए वैल्यू करो, ट्रांजिट के लिए वैल्यू करो, व्हाटएवर में भी जिंदगी भर याद रखना किस पॉइंट में वैल्यू कर रहे हो, किस प्लेस में वैल्यू कर रहे हो। कलकत्ता में वैल्यू करोगे तो कलकत्ता तक कॉस्ट, पटना का रास्ते में वैल्यू करोगे तो पटना तक खर्चा, पटना का गोडाउन में जाके वैल्यू करोगे तो गोडाउन में जाके खर्चा। तो किस प्लेस में वैल्यू करो सिर्फ इतना याद रखना, उसी तक खर्चा ऐड करोगे। डन? कोई डाउट? सर इंश्योरेंस क्रिएट करने का जो एक्सपेंस है हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर ले रहे हैं सर, तो अगर इंश्योरेंस से मिलने का प्रॉफिट, अगर ज्यादा इंश्योरेंस मिल गया लॉस है तो प्रॉफिट तो कंसाइनमेंट का हुआ ना सर? ये इंश्योरेंस बेसिकली कंसाइनमेंट रिलेटेड ही है।
कंसाइनमेंट जाने के लिए ही खर्चा ही आपको बियर करना ही पड़ेगा, गुड्स लेके जाने के लिए आपको बियर करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दैट एक्सपेंसेस आपका गुड्स नहीं जा सकता। लेकिन गोडाउन का इंश्योरेंस तो वो तो दूसरा बात हो जाता है, गोडाउन के लाने के बाद खर्चा होता है। हेलो सर। नहीं सर, फिर लॉस इन ट्रांजिट अगर होगा सर और इंश्योरेंस क्लेम हमको मिला और वो लॉस से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम मिला तो प्रॉफिट होगा सर, वो कंसाइनमेंट का होगा सर कि ना ना हमारा ना, होगा सर? बिजनेस 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 एवरीथिंग बिजनेस, बिकॉज वो भाई, अरे भाई एक्सपेंस तो कंसाइनमेंट होल्ड होल्ड होल्ड, आप ये दिमाग में लगाइए मत ये कंसाइनमेंट होगा ना किसका होगा, सिर्फ ये पूछिए ये एक्टिविटी कंसाइनमेंट का है ना बिजनेस का है ना अदर देन कंसाइनमेंट का है, सिर्फ इतना पूछिए। ये एक्टिविटी ट्रेडिंग का है ना अदर देन ट्रेडिंग है? अगर अदर देन ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो बिजनेस में जाएगा, अदर देन कंसाइनमेंट है तो बिजनेस में जाएगा। और सर सेल करते समय सर अगर कंसाइनी अगर सेल कर रहा है उससे अगर कुछ मतलब डैमेज हो जा रहा है तो फिर वो, देखिए बेटा ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है अगर डैमेज का पार्ट भी कंसाइनी लेगा, कंसाइनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो नो इश्यू, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है डैमेज में तुम्हारा गोडाउन में डैमेज हुआ है तो 50% कंसाइनर बियर करेगा, 50% कंसाइनी बियर करेगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो जनरल पीएल में लिखे थे ना 50% जनरल पीएल में आएगा और 50% कंसाइनी खुद लेगा, वाई 50% बोल के। अभी के लिए इतना तब समझो, जे जितना लॉस हुआ है कंसाइनर का ही हुआ है। कंसाइनी अगर बोल रहा है एग्रीमेंट में था जो कंसाइनी का गोडाउन में अगर कुछ लॉस होता है उसका 10% 20% कंसाइनी भी को भी बियर करना पड़ेगा, देन अकॉर्डिंगली बात करेंगे। लेकिन मैंने तो ये प्रॉब्लम में ऐसा झमेला दिया ही नहीं। जी सर, डन? ओके सर। एनी डाउट यहाँ तक? सर यस। जैसे कि आप बोले सब आपका लॉस का तो वैल्यूएशन निकालना होगा, ठीक है सर? तो हम सोचे समझिए हम कोई ऑयल मंगा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से। बाय द वे आपका नाम क्या है? शेख फहमी उस्मान सर। सॉरी? शेख फहमी उस्मान। अच्छा हाँ बोलिए। हेलो, बोल रहे सर जैसे कि हम ऑयल 100 यूनिट्स हम मंगा रहे हैं दिल्ली से कोलकाता, तो वो सर बाय चांस तो मिस माइंड होकर तो लीक तो हो ही सकता है सर, 1 पैकेट या 2 पैकेट, तो वो तो हमारा लॉस हुआ सर। तो वो लॉस का तो वैल्यू निकालना होगा, वो तो हमारा नॉर्मल लॉस हुआ सर। अभी तक रात में मैंने इतना रट्टा नहीं मारा है। यस सर। जब उसका टाइम आएगा मैं खुद बताऊंगा। यस सर। क्वेश्चन को होल्ड करके रखिए। ओके सर। असाइनमेंट पे तो